नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और देश की आन बान की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। मुझे गुरु के चरणों में आनंदमय समय बिताने का अवसर मिला। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच पीएम का गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचना बहुत अहम माना जा रहा है। गुरु तेग बहादुर को पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी। लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। मुझे गुरु के चरणों में आनंदमय समय बिताने का अवसर मिला। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाना मेरे लिए गर्व की बात है। हाथ जोड़कर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चरणों में नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और शीश नवाया। प्रधानमंत्री के इस दौरे की किसी को जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री 8:30 बजे के करीब गुरुद्वारा पहुंचे और करीब 10 मिनट रुके। उस वक्त ग्रंथी हरदयाल सिंह गुरुद्वारा रकाबगंज में ही मौजूद थे। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने ग्रंथी हरदयाल सिंह से बातचीत की। इस वक्त हम गुरुद्वारा रकाबगंज में हैं, जहां प्रधानमंत्री आज आए थे और आने के बाद हलचल कहीं ना कहीं तेज हुई कि आखिर प्रधानमंत्री अचानक आए, ये कहा जा रहा है। हरदयाल सिंह जी हैं यहाँ के ग्रंथी। हरदयाल सिंह जी, प्रधानमंत्री जी का आना कोई कार्यक्रम पहले से तय था या अचानक आने का? नहीं, ऐसे तो हमको कोई जानकारी नहीं थी कार्यक्रम की, कोई आएंगे या क्या। वो तो अचानक आए हैं, तो हमको पता लगा कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो आए। आके उन्होंने माथा टेक के फिर अपना जो रुमाला साहब है, गुरु ग्रंथ साहब को रुमाला चढ़ा के हमने फिर जो गुरु मर्यादा अनुसार जो श्रोपा होता है, हमने प्रधानमंत्री को सोपे पहनाया, माला पहनाई। उनके बाद फिर इतिहास हमने उनको सुनाया। इतिहास जो गुरुद्वारे साहब का इतिहास है गुरु तेग बहादुर जी का, वो हमने उनको सुनाया। सुनने के बाद बोले बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुद्वारा साहब आके, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला गुरुद्वारा साहब आके। लगभग कितने बजे के आसपास आए थे? ये 8:30 बजे के करीब आए थे। 8:30 बजे के आसपास आए थे। और लगभग कितने देर रहे प्रधानमंत्री जी यहाँ? 8-10 मिनट रुके होंगे, 10 मिनट रुके होंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना लोग चाहते हैं, क्योंकि आजकल सिख आप लोग का आंदोलन भी चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे थे, तो क्या किसानों के आंदोलन को लेकर भी कुछ आप लोगों की बात हुई? आप लोगों ने रखी क्या प्रधानमंत्री के सामने? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, किसी और कोई मैटर की बात नहीं है, सिर्फ गुरु इतिहास की हमारी बात हुई है प्रधानमंत्री से। गुरु तेग बहादुर जी को लेकर ही बात है? हाँ, वही हमने जो इतिहास सुना है गुरु तेग बहादुर जी, और हमारी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपसे मैं देख रहा था तस्वीरों में कि आपसे ही बात हो रही थी लगातार। आपसे आपने भी कुछ पूछा या कुछ बताया उनको? नहीं, मैंने सिर्फ हाल चाल तो आदमी पूछता ही है। मैंने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के हाथ चाल पूछा। बाकी इतिहास मैंने सुना, इतिहास सुना के बाद मुझे कह रहे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। मैं गुरुद्वारे साहब आके सुकून मुझे मिला। अचानक प्रधानमंत्री जैसे शख्स का गुरुद्वारे में अचानक आना आप लोगों को अच्छा लगा कि किस तरह? हमारे प्रधानमंत्री जी तो अच्छा तो लगता ही है। जो गुरु घर आता है, जो गुरु घर हर एक इंसान आता है, हर कोई व्यक्ति आता है, तो प्रधानमंत्री जी आए तो बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी आए हैं, गुरुद्वारे साहब आए, कोई ऐसी बात। जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से। वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं जाते हैं उससे जुड़ी जानकारी पत्रकारों को भी होती है, स्थानीय पुलिस को भी होती है, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है, और अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे, आप लोगों को कब जानकारी मिली थी? तस्वीरें सामने आई उसके बाद और क्या क्या दिलचस्प बातें रहीं इस दौरान देखने को मिली? जी बिल्कुल दिव्यांग, और यहाँ पर जो होता है कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक कुछ भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिससे वो चौंकाने वाला हो जाता है। तो आज भी यही हुआ कि सुबह सुबह रविवार का दिन था और सुबह 8:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री अचानक बिना प्रोटोकॉल के ही जो दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज है वहाँ पर आ गए और उन्होंने यहाँ पर मत्था टेका और अपना आशीर्वाद लिया। गुरु तेग बहादुर की जो कल शहीदी दिवस था उसके अगले दिन उन्होंने यहाँ पर आकर अपना रुमाला चढ़ाया और जो यहाँ के ग्रंथी हैं गुरु श्री हरदयाल सिंह जी, उन्होंने उनको सरोपा भी भेंट किया और अचानक बस कुल 10 मिनट के लिए यहाँ पर रुके और प्रधानमंत्री चले गए। मीडिया के भी किसी लोगों को यहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी। मतलब इतनी जल्दी ये हुआ कार्यक्रम कि किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब उन्होंने ट्विटर पर ये तस्वीरें शेयर करी तब यहाँ पर उनके बारे में पता चला कि प्रधानमंत्री आज रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए थे।
वैभव, तस्वीरों में यह भी देखने को मिल रहा है बिल्कुल एक सामान्य नागरिक की तरह वो गुरुद्वारा पहुंचते हैं और मत्था टेकते हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ना ही किसी को, हमने जब सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करने की कोशिश की, बाहर पुलिस तैनात थी, चूंकि पास में ही केंद्रीय सचिवालय है, तो वहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं। तस्वीरों के जरिए मैं बताऊं तो पीछे की ओर यहाँ पर सुबह 8:30 पर 3 से 4 गाड़ियाँ उनका काफिला आया और यहीं से वो फिर प्रधानमंत्री पैदल होते हुए रकाबगंज साहिब के अंदर गए और उन्होंने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया और जानकारी ली। जो यहाँ के ग्रंथी हैं हरदयाल सिंह जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि यहाँ का इतिहास मुझे बताइए, तो फिर जो ग्रंथी हैं हरदयाल सिंह जी, उन्होंने उन्हें इतिहास बताया कि यहाँ का इतिहास ये है। इस तरीके से उन्होंने जानकारी ली और फिर प्रधानमंत्री ने खुद ग्रंथी से कहा कि मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है, पॉजिटिव संदेश है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि जो भी किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है। हाँ वैभव, जब प्रधानमंत्री गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे, वहां पर जो और लोग होंगे वो भी बहुत उत्सुक होंगे देखने के लिए। अचानक से उन्हें भी भरोसा नहीं होगा कि उनके सामने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तब उस वक्त वहां पर कैसा माहौल था? देखिए उस वक्त हम जब यहाँ पर आए तब प्रधानमंत्री जा चुके थे और हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री आज अचानक आ जाएंगे। तो कुछ बच्चे भी थे, उन्होंने भी तस्वीरें खिंचवाई, कुछ लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। हमेशा करते हैं प्रधानमंत्री जो है बच्चों के साथ तस्वीरें लेना नहीं भूलते, उन्हें पसंद है, तो बच्चों ने भी तस्वीरें ली। कुछ लोगों ने कहा कि हमें भी बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री आज अचानक आए, हमें उन्हें देखने का मौका मिला। तो कई लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य करने वाला बहुत पल था जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रकाबगंज गुरुद्वारे में आए। ठीक है वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रकाबगंज साहिब में मत्था टेक चुके थे, उसके बाद जब बाहर आ रहे थे तो बच्चों के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली थी। एक तस्वीर भी सामने आई थी, एक बच्ची के साथ वो सेल्फी ले रहे थे, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प तस्वीरें थी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे वो इससे पहले जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है दिल्ली का ही, और या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पे जाते हैं या फिर किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, तो अगर उन्हें वहाँ पर बच्चे मिल जाते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मतलब बच्चों जैसे जुड़े हुए हैं, तो वो उनके साथ सेल्फी लेते हैं और शेयर करते हैं। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो 400वां गुरु का पर्व है वो हमने मनाने का मुझे सौभाग्य मिला। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है पूरे जोश के साथ आए, लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह ही वहाँ पर दर्शन करने आए। उन्होंने ना तो मीडिया को कोई जानकारी थी इसकी, ना बीजेपी के किसी मतलब उन्होंने ट्विटर हैंडल से उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की, ना पीएमओ कार्यालय से कोई जानकारी थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक अपना निजी, एक उनका माना जाए ये निजी उनका दौरा था यहाँ पर, निजी उन्होंने जो दर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पर। ठीक है वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचने से लेकर मत्था टेकने तक दिखाते हैं आपको कुछ और तस्वीरें। तस्वीरों के मद्देनजर आप समझ पाएंगे कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी यहाँ पर, पहले से किसी को भनक भी नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि खुद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ना तो वीवीआईपी कुछ इंतजाम दिखाई दे रहे थे, ना किस तरह की बैरिकेटिंग की गई थी। जैसे आम लोगों की सामान्य आवाजाही होती है, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे थे। और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए उस वक्त ही जब रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी ने मत्था टेका, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर में गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए पीएम मोदी। चौथी तस्वीर जो सबसे खास हो जाती है, किस तरह से आम लोगों की तरह ही पहुंचे पीएम मोदी और जो आसपास लोग मौजूद थे वो बेहद उत्साहित भी थे और चकित भी थे। कल था 345वां शहीदी दिवस और छठी तस्वीर जो है अपने आप में बेहद खास, जब बच्ची संग सेल्फी भी ली। एक बार फिर से हम रुक करेंगे वैभव का। वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से जब कहीं पहुंच जाते हैं तो लोगों में एक आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, कौतूहल का विषय भी होता है। और कुछ ऐसा ही नजारा आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में भी देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली के सीमाओं की बात करते हैं, किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है, 25 दिन हो चुके हैं, किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और दूसरी तरफ आज बेहद खास तस्वीरें सामने आई जब गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे पीएम मोदी। जी बिल्कुल दिव्यांग, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो 25 दिन से लगातार जारी है। जो
देश भर के कई किसान संगठन हैं वो दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। उनकी लगातार यही मांग है कि जब तक कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक हम वहीं डटे रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री का गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये कहीं ना कहीं एक संदेश है कि हम किसानों की बात सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश ही माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं है सरकार जो है वो किसानों की बातें भी सुन रही है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर सिख जो है वो किसान वही आते हैं और वहां से आते हैं और लगातार मतलब किसानों की यही मांग रही है कि जब तक प्रधानमंत्री हमसे सामने आकर बात नहीं करेंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री का गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से एक संदेश देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम माना जा रहा है। ठीक है, वैभव परमार, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।